हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स। पिछले 7 महीने के जितने भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी हैज अर्न्ड अ प्रेस्टिजियस स्पॉट ऑन कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया इन 2024। तो इंडिया से कौन सी सिटी है जिसने इस ट्रैवलर्स लिस्ट में जगह स्पॉट की है? तो वो है कोची। और भी दूसरी है लिस्ट में नाम, जैसे बैंकॉक का है, दानांग वियतनाम का है, काठमांडू वैली, कोबे जापान और कोची इंडिया। फिफ्थ पे है कोची इंडिया। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स मर्जर ऑफ SEBA एंड AHSEC? तो ये आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। इसकी फुल फॉर्म है सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम एंड आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। ये दोनों मिल के एक आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड बन जाएंगे। दोनों का मर्जर होके ये नया चीज फॉर्म होगा, आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड। ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि इनका एम ये था कि जो क्वालिटी है और स्टैंडर्ड है स्कूल एजुकेशन का स्टेट में, आसाम में जो भी स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाने के लिए। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डेवलप, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। Which state to launch multilingual microsites for boosting religious tourism? कौन से स्टेट ने मल्टीपल लैंग्वेज में माइक्रोसाइट लॉन्च की है जिससे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके? तो ये किया गया है केरला स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस होगी जो कि स्टेट के रिच हेरिटेज को शोकेस करेगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फीचर्स बताएगी। तो जो भी टूरिज्म होगा उसे बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट को इजीली वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पे घूमना है, कौन से टूरिज्म प्लेस की क्या खासियत है। तो वो चीज़ें उन्हें इजीली समझ में आ जाएगी। विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? तो ये कौन सी सिटी बनी है? ये बनी है उदयपुर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस 12 GST सेवा केंद्र इन विच सिटी ऑफ गुजरात? तो 12 GST सेवा केंद्र लॉन्च किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो ये कौन से सिटी में किए हैं? ये किए गए हैं वापी में। इसमें गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे इम्प्रूव करना चाहती है। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने UCC अडॉप्ट किया है। UCC क्यों लाया गया, क्या चेंज करने के लिए लाया गया? क्योंकि उसका फोकस ये था कि लीगल फॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो और मॉडर्नाइजेशन हो। जेंडर इक्वालिटी हो और इक्वल राइट्स हो डॉटर के लिए, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो उसमें भी इक्वल राइट मिले डॉटर को। और ये जो मूव है ये बहुत बड़ा एफर्ट है लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में भी फेयर ट्रीटमेंट करना हो और सारी अपॉर्चुनिटी देना हो, चाहे वो सारे सिटीजन्स को, फिर कोई भी जेंडर हो वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? तो ये ग्वालियर को डेजिग्नेटेड किया गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है यूनेस्को द्वारा। ग्वालियर जो है वो बर्थ प्लेस है तानसेन का। तानसेन इंडिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और कॉम्पोजर थे, जो कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स जो थे उनमें एक थे तानसेन। उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। और कोझिकोड जो कि केरला में है उसे फर्स्ट इंडियन सिटी बना है जिससे डेजिग्नेट किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। यूनेस्को में हाल ही में 1555 न्यू सिटीज को वेलकम किया है, यानी इंक्लूड किया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर भी हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मेरा होचोंगबा फेस्टिवल 2023? तो ये किसने सेलिब्रेट किया है? ये किया है मणिपुर ने। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था। ये ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ हॉलमार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट?
ये कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर बनाया है? तो वो है केरला। केरला के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके, वहाँ पे हॉल मार्किंग सेंटर बनाया है और पहला हॉल मार्किंग सेंटर बना है इडुक्की में। अब इससे इनका एम ये है कि जो क्वालिटी है गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर्स उसके ऊपर भरोसा कर सके, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना? तो ये किसने की है? ये की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसमें बोला गया है कि जो भी SC ST OBC और EWS कैटेगरीज के बच्चे होंगे उनकी फैमिली इनकम 8 लाख तक की होगी और वो 10th और 12th पास है तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उन्हें फुलफिल करके, और जो भी कोचिंग फीस होगी वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी और उन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 2500 का, जो कि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये लॉन्च किया था जयपुर के टेक्नो हब में। और ये पोर्टल क्या बताएगा कि जो भी जॉब सीकर हैं और जो जॉब प्रोवाइडर हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे जॉब चाहिए वो भी इस प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसमें प्रोवाइड करेंगे और जॉब सीकर यहाँ से जॉब ढूंढ के वहाँ लग सकते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। First vertical wind tunnel installed at Indian Army's स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? पहला वर्टिकल विंड टनल लगा है ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इससे क्या होगा, जो कॉम्बैट फ्री फॉल होती है इसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। विच सिटी होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? तो ये कौन कर रहा है होस्ट? ये कर रहे हैं शिलोंग, होस्ट करेगा इसे। अब इसका एम ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो उड़ीसा का रीजन है उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, उसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये इंडिया का पहला सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और ये प्रियोरिटी सेक्शन बेसिस पर लॉन्च किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम ट्रांजिट कॉरिडोर ये लॉन्च किया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक होगा। पहले इसका रैपिड एक्स ट्रेन नाम रखा गया था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नमो भारत हो गया है। तो ये पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस होगी जो इंडिया में होगी। ये साहिबाबाद को दुहाई डिपोट से कनेक्ट करेगी। Which state become the first state to take steps to ensure minimum wages for workers? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया है वर्कर्स के लिए? तो ये बना है झारखंड। ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि पहला स्टेट बना है जिसने वर्कर्स की वेजेस तो फिक्स की हैं और जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया है इसमें। गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो एम्प्लॉयज जो भी हैं उनकी भी मिनिमम वेजेस फिक्स की हैं। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन? ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसका मेन फोकस ये है कि मेंटेनिंग क्लीनिनेस, जो टेम्पल्स के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे क्लीनिनेस मेंटेन करना ड्यूरिंग नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पे। और इनका एम ये है कि ये प्रमोट करना चाहते हैं आइडिया क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का, ये आइडिया ये प्रमोट करना चाहते हैं। महिला पुलिस स्टेशन ऑफ विच सिटी बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू गेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट? कौन सी सिटी के महिला पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट मिला है, ये पूछा गया है। तो वो मिला है भोपाल की महिला पुलिस स्टेशन को। ISO सर्टिफिकेट याद रखिएगा 3 साल के लिए इशू होता है और ये किस बेसिस पे होता है? आइडियल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है तो उस बेसिस पर ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। केरला की फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का नाम क्या है? उसका नाम है अमेज 28।
अब ये 380 स्क्वायर फीट होगी, 1 रूम समर हॉल है, और ये कहाँ लगी है? केरला स्टेट निर्मिति केंद्र कैंपस पीटीपी नगर तिरुवनंतपुरम में लगी है। और केरला स्टेट निर्मिति केंद्र के डायरेक्टर कौन है? देबी वर्गीस। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 4,200 करोड़ वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? ये पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4,200 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है, और ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 4,200 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे रूरल डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारे सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। Recently, Gangetic dolphin has been declared state aquatic animal of which state? Gangetic dolphin कौन से स्टेट का aquatic animal बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश का। 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये कहाँ हुई है? ये हुई है देहरादून में। इसका थीम था पुलिसिंग इन अमृत काल। राजस्थान revealed plan to establish 3 new districts in the state. What are their names? राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उनका नाम क्या है? वो है मालपुरा, सुजानगढ़, कचमन सिटी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अभी राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 53, ये तीनों को मिला के। मालपुरा जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट से कट के बनाया है, सुजानगढ़ को चूरू डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है, और कचमन सिटी को नागौर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया है। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था? ये एक हाई लेवल कमेटी थी जिसके हेड थे राम लोभाया, इनके रिकमेंडेशन से हुआ था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, राम लोभाया। Which state government announced to provide 35% reservation for women in government job except forest department? 35% का वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं। तो ये कौन से स्टेट ने किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट आदि शंकराचार्य स्टैचू लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? एमपी के ओमकारेश्वर में। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पहली अर्बन बॉडी बनी है जिन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट रिसीव किया है। मतलब ये है कि उन्होंने जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन किया है सिटी में, और जो 8 टन्स अप्रोक्सीमेटली 8 टन्स का प्लास्टिक था तो उसे सर्कुलेशन में नहीं आने देना था, मतलब वो वापस एनवायरमेंट में ना जाए, इसलिए उन्हें क्या किया है? रिसाइकल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी शिवराज सिंह चौहान ने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे जो यंग पीपल्स हैं वो यंग पीपल में स्किल आ सके और वो अर्न कर सके, और इंसेंटिव्स भी देंगे। 8,000 से 10,000 तक का अलाउंस मिलेगा इसके अलावा। और भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो पहली सिटी बनी है इंडिया में जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो अचीवमेंट है, उनका जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो उसे मेजर कर रही है। तो कौन सी पहली सिटी है? भोपाल। Who inaugurated the 4th एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023 इन देहरादून? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। कुछ स्टेट फेस्टिवल्स है वो देखते हैं। नौकई जोहार, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश का है। राजा या राज पर्व मिथुना संक्रांति, ये है उड़ीसा का। और नदी उत्सव, ये 4th एडिशन था। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अनवील्ड अ न्यू खादी इंडिया स्टोर एट विच आईआईटी कैंपस? ये कहाँ पे बना है? ये बना है आईआईटी दिल्ली में बनाया है। खादी इंडिया का स्टोर बनाया है केवीआईसी ने। तो केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये है जम्मू एंड कश्मीर का। कुछ जीआई टैग्स मिले हैं तो वो देखते हैं। याक चुरबी, ये एक तरीके का याक होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से। रायगढ़ शॉल उड़ीसा। कोरापुट काला जीरा राइस, ये उड़ीसा से है। सलीम सागो तमिलनाडु। चोकोवा राइस आसाम।
भदरवा राजमा एंड रामबन सुलाई जम्मू एंड कश्मीर, मन्ना मदुरई पोल्ट्री ये है तमिलनाडु के, जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश से है, गोवा मानखुर्द मैंगो ये कहाँ से है, गोवा से, बेबिनका भी गोवा का है, और उदयपुर कोफ्तगरी मेटल आर्ट ये राजस्थान से है, बीकानेर काशीदकारी क्राफ्ट ये भी राजस्थान से है, जोधपुर बंदेज बीकानेर उस्ता कला ये भी राजस्थान से है, और ऑथर बेटल लीव्स ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है मसूरी में। Which state or UT achieve 100% open defecation free plus model status as a part of स्वच्छ भारत मिशन, ये कौन बना है ओपन डेफिकेशन फ्री 100% ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गृह आधार स्कीम, ये किसने किया है, ये किया है गोवा ने। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और ये जो स्कीम है ये क्या एम कर रही है, ये करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जो होम मेकर्स है गोवा की, जो होम मेकर्स है गोवा की उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो सके और उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ सके। गोवा और क्या कारणों की वजह से न्यूज़ में था, वो था कि इंडिया का पहला विलेज एटलस बनाया था गोवा के मायम विलेज ने, और गोवा ने मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई स्टेट ने फ्री IVF फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। Recently, which place has declared the best tourism village of India in 2023 by Ministry of Tourism? बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा बना है, ये बना है विश्वनाथ घाट, इसे इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। ये क्या होगा कि जिससे ये विलेज सरपंच तो जो है विलेज के हेडमैन होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ये 7 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसका एम ये है कि जो माल नरिशमेंट हुआ है वुमेन्स में, मतलब मदर्स में, गर्ल्स में और चिल्ड्रन में, बच्चों में, तो उसको पूरा नरिशमेंट देना, उसकी वेलबींग करना, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंज हुए हैं तो वो देखते हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा। ओस्मानाबाद का धाराशिव होगा, केरला का केरलम होगा, और अहमदनगर का अहिल्या देवी होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 4 लाख इंश्योरेंस टू गिग वर्कर्स, 4 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा गिग वर्कर्स को, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है। ये कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाएगा, इसका नाम है इस स्कीम का। और 4 लाख का जो इंश्योरेंस होगा उसमें 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस होगा और 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। सपोज कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल एक्सपेंस होगा 1 लाख तक का, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। पंजाब से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। पंजाब CM भगवंत मान सिंह ने सरागढ़ी मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये जो बैटल ऑफ सरागढ़ी हुई थी 12 सितंबर 1897 में, तो उनके जो वॉरियर्स हैं उनके करेज को रेस्पेक्ट देने के लिए ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं बलबीर सिंह, उन्होंने मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है मोहाली में, जिससे वो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं, उन्हें वैक्सीन लगा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2023, ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर किसी की डेथ हो जाती है मॉब लिंचिंग की वजह से, और अगर इंजर्ड होते तो 4 से 6 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। Who inaugurated the National E-Vidhan Application Digital House Project of the Gujarat Legislative Assembly in Gandhinagar? नेशनल E-विधान एप्लीकेशन गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने इनॉग्रेट किया, ये पूछा है, तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये क्या होगा कि नेशनल E-विधान एप्लीकेशन मतलब ये पूरा जो है
कंप्लीटली पेपरलेस असेंबली होगी, पूरा की पूरा डिजिटल होगा, तो इसलिए ई विधान बोला गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कलाइगनर मगालिर उरीमर थोकाई थिट्टम स्कीम लॉन्च की है, जो मंथली एड देगा 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन को? पहली बात, इसका मतलब ये होता है वुमेन्स राइट टू असिस्टेंस, यानी वुमेन्स को असिस्टेंट देना, और ये 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन्स को देंगे। तो ये कौन सा गवर्नमेंट कर रहा है? ये कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये हर महीने 1,000 रुपए प्रोवाइड करेगा जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड है, जिस फैमिली की हेड वुमेन्स होगी उन्हें 1,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ बना है? ये बना तमिलनाडु में। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट ये बना है चेन्नई में, एरियल सर्वेलेंस के लिए बनाया है इसे। तमिलनाडु इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना है फाइनेंशियल ईयर 23 में। 23% इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का शेयर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र क्यों न्यूज में रहा है वो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शासन आपल्या दरी ये स्कीम लॉन्च की है, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो सिटीजन्स के डोर स्टेप तक जाए और उन्हें अवेयरनेस हो गवर्नमेंट स्कीम्स का। वेस्ट बंगाल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि पहला बैसाख जो बंगाली न्यू ईयर होता है उसे स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। तो ये कब होता है? ये होता है 15 अप्रैल को। विच स्टेट अप्रूव्स पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ये किसने दिया है? ये दिया है झारखंड ने। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, एनिमल इंश्योरेंस होगा 40,000 तक का, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें 2 बोवाइन एनिमल्स जो होंगे ईच फैमिली के उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनकी हेल्थ को देखने के लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा। और एक न्यूज़ थी राजस्थान से रिलेटेड, नूर शेखावत जो कि पहली ट्रांसजेंडर पर्सन है राजस्थान की, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है और उसमें जो जेंडर रिकॉर्ड किया है वो ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड किया हुआ है। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? वो बनी है सांची, ये मध्य प्रदेश में है। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है बेंगलुरु में, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में लग रहा है ये, और ये 500 किलोवाट एम्पियर का होगा, किलोवोल्ट एम्पियर का होगा, जिसे बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका मिलके लगाएगी। इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पे लगी है? ये लगी है तेलंगाना में, और ये किसकी मदद से लगा रही है? यूएस की कंपनी है कॉर्निंग इंक, ये बना रही है गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस चीफ मिनिस्टर संबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के 400 स्कूल्स में ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को और उन्हें एनकरेज करेंगे एजुकेशन के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवीर 12 फुट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड इनॉग्रेटेड गांधी वाटिका इन वेट सिटी। ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। गृह लक्ष्मी प्रोग्राम ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड्स है उन्हें मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 2,000 रुपए का। कर्नाटका न्यूज में रहा है तो वो देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज। बेंगलुरु जो कर्नाटका की कैपिटल है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है जिसने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में पार्टिसिपेट किया है, उसका पार्ट बनी है। कर्नाटका ने फ्री बस ट्रैवल दे दी है जो शक्ति स्कीम के थ्रू दिया है वुमेन्स के लिए। तेलंगाना न्यूज में रहा है तो वो देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ लगी है? हैदराबाद में लगी है, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री होगी इंडिया की। कौन सा स्टेट है जो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है? तो वो है नागालैंड में। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन और कैपिटल है कोहिमा।
कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो ट्यूसडे होगा वो कार फ्री डे होगा? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पार्क कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है झारखंड के जमशेदपुर में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप मिलके लगा रहा है। विच इज द थर्ड इंडियन सिटी टू गेट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम? ये कौन सी सिटी है? ये है कोलकाता। इसे डेवलप कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है। और इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है, जो बढ़ता जा रहा है एयर पॉल्यूशन, उसको टैकल करने के लिए ये सिस्टम लेके आए हैं। Recently, which state government has announced the creation of 4 new district? 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ये बने हैं आसाम में। उसका नाम है होजई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बन के अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं आसाम के 35, और सब डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 81। कौन से स्टेट ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक वाटर बॉटल पे बैन लगा दिया है? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। आसाम से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। इसमें क्या होगा कि ये इनका प्रोजेक्ट का एम है कि वो 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे, 1 करोड़ प्लांट लगाएंगे एक सिंगल डे में, सितंबर में। तो ये चीज़ क्या करेगी? ये बूस्ट करेगी ग्रीन इकोनॉमी को। आसाम की पहली अंडर वाटर टनल बन रही है, जो कि नुमालीगढ़ से गोहपुर इन आसाम बन रही है, जिसका कॉस्ट होगा 6000 करोड़। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, ये बन रहा है आसाम में। इंडिया का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है केरला में। केरला में कहाँ होगा? शांतिगिरी विद्या भवन में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। केरला से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। केरला ने इंडिया का फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर लगाया है, और ओप्पो इंडिया और नीति आयोग ने मिलके एक अटल टिंकरिंग लैब लगाया है केरला में। और केरला इंडिया का पहला फुल्ली ई गवर्न स्टेट बना है, जिससे उन्होंने टोटल ई गवर्नेंस अचीव कर लिया है। Where was the foundation stone of Southeast Asia's largest desalinization plant laid? ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, और ये जो प्लांट बन रहा है इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। ये फिल्टर करेगी वाटर को, और ये किसके हेल्प से बन रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के हेल्प से बन रहा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये कहाँ बनाया है इन्होंने? ये बनाया है लद्दाख में। नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसे डीजी यात्रा फैसिलिटी मिली है? तो ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें डीजी यात्रा फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? ये वो है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें होगी सब कुछ डिजिटल होगी। जैसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना है, चेक इन वगैरह करना है, तो सब कुछ लाइन में लग के फिर उसे वेरीफाई करवाओ, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिससे जो जर्नी है पैसेंजर्स की वो ईजी हो जाए और वो फास्ट हो जाए। Recently, Where is My Bengal Addiction Free Bengal launched by प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ लॉन्च किया इन्होंने? ये किया है कोलकाता में, और इसका जो एम है वो है कि जो यूसेज ऑफ ड्रग्स है उसे कंट्रोल किया जाए यूथ के बीच में। विच स्टेट लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात ने। गुजरात न्यूज़ में रहा है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किया गांधीनगर गुजरात में। उसकी थीम थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। गुजरात ने एक MOU साइन किया है, लंदन बेस्ड कंपनी है वन वेब कंपनी, जिससे वो क्या लॉन्च करेंगे? वो करेंगे सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लॉन्च करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें जो इंश्योरेंस कवर मिलता था, पहले 5 लाख मिलता था, लेकिन अभी उसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। और आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।